सर मॉर्निंग। आज आपके लिए सर मेरे पास दो सवाल है। पहले तो डाउ की धुआंधार तेजी, महा एग्जिट पोल के नतीजे, नई सीरीज की कैसी उम्मीद करें सर? हाँ, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो काफी बेहतर है भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए। पहली चीज, अमेरिका में 500 पॉइंट की तेजी अनएक्सपेक्टेड। और आपको याद होगा कल दोपहर में हम बात ही कर रहे थे कि भले ही रविवार को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन सीरीज की शुरुआत में अगर अमेरिकी बाजार दमदार उछाल दिखाते तो उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा ही। तो ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया, और साथ ही आपका कच्चा तेल भी नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये दो संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने बहुत मजबूत है। अब आइए एग्जिट पोल के नतीजों के लिए आज से भारतीय बाजारों का रिएक्शन क्या रहेगा। तो एग्जिट पोल के नतीजे के बाद भारतीय बाजारों की सिचुएशन रहती है जैसी कल 3:30 बजे थी नतीजों के पहले ही। यानी कि एग्जिट पोल से अभी तक भी कोई खास साफ संकेत है नहीं। इन एग्जिट पोल के दम पर ये कहना मुश्किल है कि एग्जिट रिजल्ट क्या होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रविवार तक इंतजार करना होगा। हाँ, अगर आप पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो आप ये कहेंगे कि इतने खराब एग्जिट पोल नहीं है, और नेगेटिव साइड पर अगर आप देखना चाहें तो कहेंगे कि अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है। तो आई थिंक वो न्यूट्रल सी इवेंट है जब तक कि फाइनल रिजल्ट आपके सामने ना आए। तीसरा लेकिन सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज आपको बुलिश फील करना चाहिए, वो है हमारी जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए हैं 7.5% के ऊपर। ये बहुत दमदार नंबर है, और आप देख रहे हैं बार्कलेज वगैरह अपने जीडीपी ग्रोथ के टारगेट हमारे लिए बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक उसको नहीं भूलना चाहिए, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि नई सीरीज की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कल मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, काफी कुछ ट्रेडर्स की पोजीशन कल हल्की हुई है। नई सीरीज की शुरुआत आमतौर पर आप हल्के नोट के साथ करते हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी कोई इस सीरीज में भी ज्यादा ऐसी तेजी की पोजीशन के साथ आप नहीं करें, मुश्किल से 34%, 36% है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों के लिए आज बेहद मजबूत है। ऐसे में नेहा जी, पूरी संभावना है कि आज नया लाइफ हाई देखने को मिले। सर ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन सर बता दीजिए निफ्टी, बैंक निफ्टी कौन सी रेंज है जिसको पकड़ के चलना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? देखिए, 20,000 कल के आज लोज जो है वो अब आज बाजारों के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। इसके नीचे आसानी से जाने वाले हैं नहीं। तो 19,950, 20,025 ये आपके लिए आज के लिए बड़ा सपोर्ट रेंज है। अब ऊपर की तरफ एक बार ही हम 20,190, 20,225 की रेंज टेस्ट करेंगे। 20,222 के ऊपर निकलते ही आप नए लाइफ हाई पर पहुंचेंगे, और उसके ऊपर के लेवल्स है नहीं। ब्लू स्काई जोन में निफ्टी एक तो वैसे भी अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी है, और दूसरा ये कि सीरीज की शुरुआत में वायदा कारोबार के डेटा वीकली सीरीज में नहीं के बराबर है। इसलिए अब ये कहना मुश्किल है कि 20,225 को पार करके जब निफ्टी नया हाई बनाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये बात सही है क्योंकि डेटा कम है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के दम पर कितना आगे बढ़ सकता है ये देखना होगा। अगर यही कल आपके लिए, परसों आपके चुनाव के नतीजों का इंतजार नहीं होता तो आज एक बड़ा तगड़ा उछाल आ सकता था। तो उन नतीजों के पहले थोड़ा सा बाजार हल्की तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ ही आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 44,150, 44,250, ये 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 44,750, 44,875, ये 125 पॉइंट की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। इवेंचुअली बैंक निफ्टी 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से रुझान तेजी की तरफ रहेगा। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता के साथ तेजी करेंगे। सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। रविवार को चुनाव के नतीजों का इंतजार है, अगर वो नहीं होता तो आज एक बड़ा तगड़ा बड़ी उछाल वाला दिन भारतीय बाजारों के लिए हो सकता था। फिर भी बड़ी उछाल ना भी मिले, लेकिन लाइफ हाई के आसपास पार करने की कोशिश होगी और मजबूती के साथ ट्रेड रहेगा। ओके, वैलिड पॉइंट सर। धन्यवाद हमारे दर्शकों को क्लैरिटी देने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ रखनी है नजर, क्या करना चाहिए। चलिए।